हरिओम। अजपा जप के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। किसी भी आरामदायक आसन में बैठें। स्पाइन सिर सीधा रखें। आँखें होठ आराम से बंद। उंगलियां, हाथ की उंगलियां मुद्रा के रूप में दोनों घुटनों पर या गोद में। बंद आँखों से अपने पूरे शरीर को देखें। पूरे शरीर में कहाँ कैसा महसूस हो रहा है उसका ख्याल कीजिए। शरीर को बिल्कुल सीधा, शांत और स्थिर बनाइए। मन ही मन में यह भावना करें कि पूरे अभ्यास के दौरान अब आपके शरीर में कोई हलचल नहीं होगी। पूरा शरीर एक पत्थर की मूर्ति की तरह पूरे अभ्यास के दौरान निश्चल रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे पत्थर की कोई मूर्ति रहती है। संपूर्ण शरीर को देखिए। स्थिरता और शांति के साथ साथ शरीर में स्थिरता का अनुभव करते जाइए। अब सांस को देखिए। नासिका छिद्रों में सहज और स्वाभाविक सांस का ख्याल। श्वास कब अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, इस पर ध्यान रहे। एक भी श्वास ऐसी ना हो जो बिना जानकारी के शरीर के भीतर जाए या बाहर निकले। अब जीभ को ऊपर की तरफ फोल्ड करके खेचरी मुद्रा में रखिए। ध्यान गले के भीतर लाइए। गले के भीतर की जो श्वास नली है उसको इतना संकुचित कीजिए, सिकोड़िए अंदर ही अंदर। ऐसा नहीं है कि उसे सिकोड़ने के चक्कर में आपका चेहरा बिगड़ जाए। चेहरे पे कोई तनाव नहीं। बिल्कुल रिलैक्स होकर श्वास नली को इस तरह से भीतर ही भीतर संकुचित करें कि गले से आपको एक खर्राटे जैसी आवाज़ आपको सुनाई देगी, चाहे श्वास अंदर जाए या बाहर निकले। दोनों ही समय श्वास प्रश्वास और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि का ध्यान, जो हल्की खर्राटे जैसी ध्वनि। इतनी आवाज़ पर्याप्त है कि उसे आप सुन सकें। अनावश्यक तनाव इसके लिए उत्पन्न ना करें। यह उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास है। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास को चलते रखें। अब ऐसा महसूस कीजिए कि जब भी श्वास अंदर जाती है तो हवा नाभि से ऊपर की ओर चढ़ती हुई कंठ तक आ रही है।
जब सांस बाहर निकलती है तो हवा कंठ से नीचे उतरती हुई नाभि तक आ रही। हर श्वास प्रश्वास के साथ मन ही मन में ऐसी भावना करते जाए। हर श्वास को नाभि से ऊपर कंठ तक चढ़ता हुआ, प्रश्वास को कंठ से धीरे धीरे नाभि तक नीचे आता हुआ देखते जाइए। एक भी श्वास ऐसी ना हो जो बिना जानकारी के भीतर जाए या बाहर निकले। अब इसमें सोहम मंत्र को जोड़ देना है। जब श्वास नाभि से कंठ तक जा रही है तो उसमें सो मंत्र की ध्वनि को सुनने की कोशिश की। जब श्वास कंठ से नाभि तक नीचे आती है उस वक्त हम मंत्र की ध्वनि को सुनिए। शुरू में ऐसा सोचें कि ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे श्वास की सहज ध्वनि में आपको वह स्पंदन सुनाई देने लगेगा। ख्याल रहे कि जब श्वास नाभि से ऊपर कंठ की तरफ आने लगती है तो सो मंत्र शुरू हो जाता है, और जैसे ही श्वास कंठ तक पहुंचती है सो मंत्र समाप्त हो जाता है। फिर जब श्वास छूटना शुरू होता है तो हम मंत्र शुरू हो जाता है। हम, और जैसे ही श्वास नाभि तक नीचे आती है वह हम मंत्र समाप्त हो जाता है। तो सो और हम को एक साथ मिलने नहीं देना। विभाजन रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। पूरे अभ्यास के दौरान जैसे ही श्वास नाभि से ऊपर चढ़नी शुरू होती है सो शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही श्वास कंठ तक आती है सो मंत्र समाप्त। जब कंठ से हवा नीचे जानी शुरू होती है हम मंत्र शुरू होता है, और श्वास जब तक नाभि पर पहुंचती है पहुंचते ही हम मंत्र समाप्त। इस तरह से एक एक श्वास प्रश्वास के साथ आपको मंत्र का ध्यान रखना है। सो हम मंत्र को संयुक्त होने मत दें। सो हम सो हम सो हम, इस तरह से नहीं। सो हम नाभि से कंठ तक, सो कंठ तक पता रहे चले कि हाँ सो मंत्र समाप्त हो गया है। श्वास निकलना शुरू हो गया है, हम मंत्र शुरू हुआ है। जैसे ही श्वास नाभि तक जा रही है हम मंत्र समाप्त हो गया है। इस अवेयरनेस के साथ यह अभ्यास नाभि से कंठ के बीच श्वास के आरोहण और अवरोहण के साथ सो हम मंत्र की चेतना लगातार चलती रहेगी। अब अपना ध्यान बंद आँखों के सामने लाइए। बंद आँखों के सामने जो काला पर्दा है उसको ध्यान से देखिए।
उस पर्दे पर जो कुछ भी दिखाई देता है उसके प्रति सिर्फ सजग बनिए। जैसे सामने बैठकर किसी टेलीविज़न को देख में चलने वाली किसी सीरियल, न्यूज़ या जो भी वहाँ चल रहा है उसको देखते हैं तो आप उससे बिल्कुल अलग हैं, उसको देखने वाले होते हैं। ठीक वैसे ही बंद आँखों के सामने जो काला पर्दा है उसे देखते जाइए। अपनी तरफ से वहाँ कुछ लाने की कोशिश नहीं। वहाँ जो सहज रूप से दिखाई दे रहा है उसके प्रति सजग। चाहे अंधकार दिखाई दे रहा हो तो अंधकार को ही देखिए, बीच बीच में कोई रोशनी आ रही है उसके प्रति सजग बनिए। कोई आकृति बन और बिगड़ रही हो पर्दे पे उसके प्रति जागरूक रहिए। कुछ विचार भी आ सकते हैं, उस समय उसके प्रति सजग बनिए। इस तरह से वहाँ जो भी हो रहा है उसके प्रति पूर्ण सजगता। अब वापस से फिर से नाभि से कंठ के बीच श्वास के प्रति सजग बनिए और श्वास के प्रश्वास के साथ उसी सोहम सो और हम मंत्र की चेतना। फिर से यही अभ्यास। नाभि से कंठ तक श्वास ऊपर जा रही है, सो कंठ तक जाकर सो मंत्र समाप्त हो रहा है। यह चेतना हर श्वास प्रश्वास के साथ रखनी है, शुरुआत और समाप्ति की। कंठ से श्वास नीचे जानी शुरू होती है, हम नाभि पर जाकर समाप्त हो जा रही है। इस तरह से हर श्वास प्रश्वास को अलग अलग रखते हुए सो और हम मंत्र को भी अलग रखते हुए अभ्यास। सब कुछ भूलकर सारा ध्यान सारी चेतना इसी पे बनाए रखें। बीच बीच में अपनी सजगता का ध्यान, बीच बीच में खुद भी चेक कीजिए कि आपका ध्यान अभ्यास पे है या नहीं। मन में अगर कोई विचार बीच में आए तो आने दीजिए, मगर अपना अवेयरनेस अपने अभ्यास पे बनाए रखिए। हर श्वास के साथ नाभि से जब ऊपर चढ़ने लग रही है हवा, सो मंत्र को शुरू और कंठ तक आते आते खत्म होता हुआ देखिए। प्रश्वास के समय हवा जब कंठ से नीचे आनी शुरू होती है उसी के साथ हम मंत्र शुरू हो रहा है। नाभि पर पहुंचते ही हम मंत्र समाप्त हो जाता है। इसके प्रति सजग रहकर इसका अभ्यास। अब वापिस ध्यान बंद आँखों के सामने लाइए।
वहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका ध्यान करें। इस तरह से ज़्यादा समय अगर है तो जैसे अभी 2 बार हमने अभ्यास किया है, अभी आप बंद आँखों के सामने देख रहे हैं, तो ये 2 बार ही हुआ। ऐसे आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5-5 मिनट के जितना समय है उसके अनुसार इस अभ्यास को शामिल कर सकते हैं। बंद आँखों के सामने पर्दे को देखते जाइए। वहाँ जो अपने आप दिखाई दे रहा है, जो पर्दे पे हो रहा है, उसके प्रति पूर्ण सजग रहें। उसी पर्दे पर एक जलती हुई ज्योति की कल्पना, उस पर मन को स्थिर करने का प्रयास। 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हथेलियों को रगड़ कर गर्म करके बंद आँखों पर रखें। जब हथेलियाँ सामान्य हों, हथेलियाँ हटाकर आँखें खोलें। अजपा जप का अभ्यास समाप्त होता है। नमस्कार।